Hello, good morning class. Today we are going to study about the topic. Here we can say it कि we are studying about the in last video we are studying about cell organelles यानी पार्ट्स ऑफ सेल्स के बारे में हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे हमने। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे आप लोगों को वो वीडियो आपको मिलेगी। आप उस वीडियो को देखें, लाइक करें उसे, ठीक है। तो आज जो हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर जो नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेलीज है हमारी, ठीक है, वो है आपकी सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखो लास्ट सेल ऑर्गेनेलीज जो हमने स्टडी की थी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, राइट, और गोल्जी बॉडीज़ थी आपकी या गोल्जी एपरेटस जिनको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी सेल ऑर्गेनेलीज है वो है हम बात करते हैं लाइजोसोम्स, ठीक है। लाइजोसोम के बारे में अभी हमारा अभी जो गोल्जी एपरेटस हमने पढ़ा है उसमें भी उसके बारे में आया था कि भाई जो गोल्जी एपरेटस है वो इनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इनके बारे में ये पढ़ते हैं कि ये एक्चुअली में करते क्या हैं, लाइजोसोम्स होते क्या हैं और ये सेल के अंदर करेंगे क्या। देखिए लाइजोसोम का जो हम सेकेंडली जो कॉमनली इनको हम कह सकते हैं, दीज आर द सुसाइडल बैग ऑफ सेल। इनका क्या नाम दे सकते हैं हम, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। और ये करते क्या है कि इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन और वेस्ट डिस्पोजल में हेल्प करते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड वेस्ट डिस्पोजल में आपकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे सेल की, कि उसके अंदर जो भी मटेरियल आएगा उसको एक तो डाइजेस्ट कराने में, दूसरा अगर जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ तो उसको रिमूव कराने में ये हमारी हेल्प करते हैं। इसीलिए इनको दूसरा नाम जो है डाइजेस्टिव बैग के नाम से भी जाना जाता है। द सेकेंड नेम इज़ डाइजेस्टिव बैग। देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ें सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में, कुछ ज़्यादा हम इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी। ये बहुत ही इजी चीज़ें हैं, इनमें आपको लर्न रखने की क्या तरीके है। देखो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि आपके जो MCQs आते हैं, आप टेस्ट में जब आप बैठते हो तो वहाँ पे क्या है कि इनको पूरी तरीके से स्टडी करेंगे तो इसको हमें रिमेम्बरिंग करने में या लर्न करने में काफ़ी टाइम वेस्ट जाता है, ठीक है, काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें। यहाँ पे हमें क्या करना है कि इनको जो मैंने पार्ट्स को अंडरलाइन किए, ये इनके इम्पोर्टेंट एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं कि भाई आपको कोई पूछने लगे कि व्हाट आर द डाइजेस्टिव बैग्स ऑफ सेल, ठीक है। अब देखो अगर एक बात अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे, अगर मैं ये बात नहीं बताऊँ कि आपको सुसाइडल बैग लिख दूँ, लेकिन आपके पास इनका दूसरा नाम भी क्या है, डाइजेस्टिव बैग भी, ठीक है, तो आप क्या एक ही, अगर मैं आपको एक ही नाम बताऊँ तो आप एक ही याद रखोगे कि तो ये यहाँ पे आपके दो नाम है इनके, कि ये डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं इनको, सुसाइडल बैग भी इनको कहते हैं हम, और लाइजोसोम तो इनका नाम है ही। अब डाइजेस्टिव बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सो इट इज़ नोन एज डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल। नाउ अच्छा, अब जो इसमें एंजाइम, ये बात लिखी ना हमने कि एंजाइम इट कंसिस्ट सम एंजाइम्स दैट हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। अब वो एंजाइम्स आते कहाँ से हैं इसके अंदर, कि जो एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे, वो हमने अभी आपके जो रिसेंटली जो टॉपिक किया था उसमें था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो वहाँ हमने उसके दो टाइप पढ़े थे, एक पढ़ा था आपका SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक पढ़ा था RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ही उन एंजाइम्स की सिंथेसिस करता है जो हेल्प करते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन और वेस्ट डिस्पोजल में। तो देखो थर्ड पॉइंट मैंने यही बताया हुआ है कि एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट आर फॉर्म्ड बाय RER, दैट मीन्स कि जो भी एंजाइम्स हमारे इसमें प्रेजेंट होते हैं वो किसके थ्रू फॉर्म किए जाते हैं, RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके थ्रू। अच्छा, डाइजेस्टिव बैग तो क्यों कहते हैं ये तो बात पता चली। अब इनको सुसाइडल बैग भी क्यों कहते हैं, सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि दे हैव द एबिलिटी टू किल एंड डाइजेस्टेड द सेलुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, कि जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं हमारे, अगर मैंने कल भी बताया था इस बारे में लास्ट अपने वीडियो में, कि अगर ये आपके क्या है कि कंपोनेंट्स जो हैं कि वो आपका कोई मल फंक्शनिंग करने लगे या ख़राब हो जाए तो लाइजोसोम्स के पास वो एबिलिटी है कि वो उन्हें किल कर सकते हैं और उनकी बॉडी को क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा है, सुसाइडल बैग।
ठीक है। अब यहीं से ही आपको इनके फंक्शन भी क्लियर होते हुए आगे होंगे कि इसका फंक्शन क्या क्या रहे होंगे। देखिए, तो मैं आपको बता दूं, इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डिफेंस, कि अगर सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो उस फॉरेन पार्टिकल से भी सेल को बचाने का काम कौन करेंगे, लाइसोसोम्स करेंगे। सेल के अंदर डाइजेशन होना है तो भी वो कौन करेगा, लाइसोसोम करेंगे। सेल की सफाई होनी है वो भी कौन करेगा, लाइसोसोम्स करेंगे। तो ये इसके कलेक्टिव फंक्शंस हैं आपके। लाइसोसोम्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। आपको याद रखने के लिए क्या है इसमें, कि आप इसमें ये याद रखेंगे कि इनका जो नेम है, एक तो सुसाइडल बैग है और दूसरा डाइजेस्टिव बैग है। मैंने ये दोनों चीज़ें आपको अभी एक्सप्लेन की हैं कि भाई सुसाइडल बैग इनको क्यों कहा जाता है और डाइजेस्टिव बैग इनको क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे की तरफ चलें, अगली जो सेल ऑर्गन है इसके बारे में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सुना हुआ होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, याद आ रहा है कुछ, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? अपना दिमाग रिवर्स में घुमाइए, आपने लास्ट अपनी क्लासेस में भी इसके बारे में रीड किया होगा थोड़ा सा कहीं ना कहीं, या इतनी सी बात तो जरूर आई होगी कि जब अगर हम सेल पढ़ते हैं तो सेल के अंदर एक पावर हाउस होता है। पावर हाउस क्या है? पावर हाउस का जो बेसिक फंक्शन है दैट इज द प्रोवाइडिंग ऑफ एनर्जी, यानी जो आपका ये पार्ट है, इट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल फॉर देयर फंक्शनिंग, राइट। ये बात अगर आपने देखो, अपना दिमाग रिवर्स में लेके जाते हो, माइंड को घुमाओ, सोचो कि भाई हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या पढ़ा था। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने ये पढ़ा था कि भाई वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि वो पावर हाउस ऑफ सेल है, ठीक है। वही बात हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि देखिए, जब हमारे सेल में फूड आता है, राइट, अब फूड हम क्यों खाते हैं? फूड बेसिकली हमारी बॉडी को क्या है कि वर्क करने के लिए पावर मिलती रहे। अब वो पावर कैसे मिलती है कि जब हम फूड को खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होकर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद वो हर सेल के पास जाता है, हर सेल पे आपका क्या, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। अब जैसे ही वो फूड सेल के पास गया तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके एंजाइम्स होते हैं जो उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। जो भी फूड हमने खाया है, जो भी एब्जॉर्ब होके सेल के पास आया है, उस सेल के उस फूड को क्या करेंगे, वो ऑक्सीडेशन कराएंगे। उसका ऑक्सीडेशन क्या होता है कि आपका देखो, अगर आप, मैं एक सिंपल सी रिएक्शन बता देता हूँ आपको कि ये करता क्या है कि ये आपका फूड हुआ जैसे C6H12O6, क्या नाम देते हैं इसको हम, ग्लूकोज, बहुत ही कॉमन सब्सटेंस है आपकी फूड में ये, ठीक है। अब ये हमारा मान के चलिए आपका कहाँ पहुँचा है, सेल के अंदर पहुँच गया ग्लूकोज। अब इसका जब ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मीन्स ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, अब ऑक्सीजन के साथ, अब ऑक्सीजन कहाँ से है, जो हम ब्रीद इन करते हैं, राइट। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो कौन सी आपकी गैस आती है अंदर, O2। तो आपका फूड जब O2 के साथ मिलेगा तो उस चीज़ को कहते हैं हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब इससे बनता क्या है, जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ये आपकी बन जाएगी, एक तो CO2 निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है। जब आप अब ब्रीथ रिलीज करते हो तो कौन सी गैस निकलती है, CO2। वो कहाँ से आई है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के होने से आई है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में यूज कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन, और रिलीज होगी CO2, जो हम बाहर निकाल देते हैं जब सांस छोड़ते हैं हम, ठीक है। तो ये आपकी CO2 इस तरीके से बॉडी में प्रोड्यूस होती है। उसके बाद दूसरा जो प्रोडक्ट है वाटर। देखिए, CO2 को तो हम बाहर निकाल देते हैं, वाटर को हमारी बॉडी रिटेन कर लेती है यूज़ करने के लिए, ठीक है। और प्लस में एनर्जी, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस होगी भाई, आप देखो किसी भी चीज़ को जलाते हो, ऑक्सीडेशन का मतलब है एक तरीके से जलाना। अगर आप किसी भी चीज़ को जलाते हो तो उसमें से क्या निकलती है, हीट निकलती है ना। वो हीट ही तो एक्चुअली क्या है, आपकी एनर्जी है। और उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपकी एनर्जी करेंसी भी है बॉडी के लिए। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, तो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ATP की फुल फॉर्म है, ठीक है।
अच्छा, अब आगे बात चलें तो देखिए यहाँ पे ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है, ठीक है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन बाहर वाली, इनर मेम्ब्रेन अंदर वाली। आपको ये अंदर से इस तरीके की राइजिंग दिख रही होंगी। ये क्या होता है कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ और एक डबल फोल्ड ले लेती है। डबल फोल्ड लेती है, इससे क्या है उसके वर्क करने का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इन जो फोल्ड, ये जो फोल्ड्स हैं, इन फोल्ड्स का नाम देते हैं हम क्रास्टिए, ठीक है। क्या नाम है ये आपका? क्रास्टिए, ठीक है। और इनके बीच में ये आपको डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, इनको कहते हैं हम ग्रेन्यूल्स। ये आपका क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की एक आउटलुकिंग है। इस तरीके से आपका माइटोकॉन्ड्रिया है और इसके अंदर ये सारा वर्क होता है आपका। ये आपको समझ में आया ना कि हमारी हीट कैसे या बॉडी में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। वो ये केमिकली रिएक्शन है कि आप बेसिकली हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है हमारी सेल के अंदर तो वहाँ CO2 H2 और एनर्जी प्रोड्यूस होती है आपकी, ठीक है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक और चीज़ हम बात करते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ना एक तरीके से कह सकते हैं वो सेल्फ रेगुलेटिंग भी है। सेल्फ रेगुलेटिंग पूरी तरीके से नहीं है, पूरी तरीके से उसको हम सेल्फ रेगुलेटिंग नहीं कह सकते, लेकिन वो अपने कुछ फंक्शंस सेल्फ गवर्न कर सकता है। इसीलिए उसको सेमी ऑटोनोमस कहा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेमी ऑटोनोमस है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब है कि वो अपने कुछ फंक्शंस खुद भी परफॉर्म कर सकता है। और इस सेमी ऑटोनोमस होने की वजह क्या है कि इट हैव इट्स ओन DNA। देखिए हमारी जो सेल है उसके पास तो अपना DNA ही है, राइट। और उसके साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास भी अपना DNA है कि वो अपना रेप्लिकेट करके कॉपी भी बना सकता है अपनी, ठीक है। तो ये बात थी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की। और ये बात हमेशा याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली दैट इट वर्क सेल्फ, कि अपने आप भी काम कर सकता है ये। और उसके काम करने का कारण क्या है कि उसके पास अपना खुद का DNA वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली हमारी दैट इज राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स बेसिकली आपके देखिए बहुत ही छोटी सी आपकी सेल ऑर्गेनेली है जो कि हमारी क्या है आपकी स्मॉल है और राउंडेड बॉडी है। ये इसके बारे में हमने पढ़ा भी था अभी कि भाई देखो ये आपको फ्री भी मिल सकते हैं सेल में पड़े हुए, या आपकी एक सेल ऑर्गेनेली थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके साथ भी अटैच होके मिल सकते हैं। फ्रीली भी होंगे या उसके साथ अटैच होके भी हो सकते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन इज ओनली प्रोटीन सिंथेसिस। क्या फंक्शन है इसका? प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन है। जो क्या काम करते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, या एक बात कह सकते हो आप इसको कि राइबोसोम्स आर बेसिकली नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, ठीक है। तो ये आज हमने 3 टॉपिक्स यहाँ पे अपने कवर किए हैं। कौन कौन से? एक लाइसोसोम किया था, एक माइटोकॉन्ड्रिया था और एक राइबोसोम था। आई होप आज की ये जो वर्क है हमारा ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर ये आप लोगों को क्लियर हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।